नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की दशा के बारे में सभी जानते हैं। कोर्ट भी जानता है, समाज भी जानता है और इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों की दुर्दशा से सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि एक खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की थी, उस पर हम वीडियो भी लाए थे। शायद अब तक पहुंच गया होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने अमर उजाला के पत्रकार महोदय ने जो खबर छापी है इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। इस खबर में बताया गया था कि 50,000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे 270 शिक्षा मित्र। तो दोस्तों, इस खबर के बाद अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया। उसके बाद अमर उजाला ने अगली खबर प्रकाशित की है। अगली खबर का शीर्षक है कि छुट्टी का आधार न मिला तो सेवा मुक्त होंगे शिक्षा मित्र। इसमें सबसे पहले तो कल की ही बिल्कुल झूठी खबर दिखाई गई है। 50,000 छात्रों के लिए 270 शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, जबकि इसकी गहनता से जांच की जाए तो ये खबर पूरी तरह से गलत साबित होती है। क्योंकि 270 शिक्षा मित्र 50,000 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, जबकि 30 का रेशियो है, छात्र शिक्षक अनुपात है, और यहाँ पर 270 शिक्षा मित्र और 50,000 छात्र। दोस्तों, 185 से ज़्यादा बच्चे एक शिक्षा मित्र या एक शिक्षा मित्र के हिस्से में आ रहे हैं, तो यहाँ तो 186 एक का अनुपात हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करें इस खबर में, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि छुट्टी का आधार न मिला तो जो शिक्षा मित्र अवकाश पर चले गए हैं, अवैतनिक अवकाश पर, उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों 6 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ये जानकारी मांगी गई है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं, यह अमर उजाला की खबर है। इसमें लिखा गया है कि राजधानी सहित मंडल के सभी 6 जनपदों में लगातार अवकाश पर चल रहे शिक्षा मित्रों का ब्यौरा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने तलब किया है। दोस्तों, इनके लगातार अवकाश लेने का आधार भी मांगा गया है। अगर ठोस आधार नहीं मिला तो शिक्षा मित्र सेवा मुक्त किए जाएंगे। इन शिक्षा मित्रों के अवकाश पर रहने से 50,000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अमर उजाला ने इस खबर के लिए दोस्तों बहुत ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, इस मुद्दे को उठाया था। इस मुद्दे को उठाने के बाद विभाग ने ऐसे शिक्षा मित्रों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगी है। बीएसए ने बेसिक खंड शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगनी शुरू की, और उन्होंने कहा है कि लखनऊ सहित दोस्तों लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली सहित जिन विद्यालयों में 270 शिक्षा मित्र अवकाश पर चल रहे हैं, वे दूसरे कामों में व्यस्त हैं, शिक्षण कार्य को फिलहाल नहीं कर रहे हैं। उनके प्रधानाध्यापकों का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में तो बताया ही है, लेकिन आपको संक्षेप में इस वीडियो में भी बता दें कि शिक्षा मित्रों को 2019 से शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। उनको सेवाएं देते देते दोस्तों लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन 2250 से पहले कम मानदेय मिलता था, लेकिन 2250 उस समय था जब सहायक प्रधानाध्यापकों या सहायक अध्यापकों का वेतन 5,000 के लगभग होता था। उसका कम 2250 शिक्षा मित्रों को मिलता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापकों को लगभग 65,000 से ज़्यादा
और 1 लाख तक मिलता है और 1 लाख से ऊपर भी चला जाता है। लेकिन शिक्षा मित्रों को इस इतनी कमर तोड़ महंगाई में दोस्तों वर्तमान में 10,000 रुपये प्रति महीना 11 महीने की मिलती हैं। सर्दियों की छुट्टी में 15 दिन का 5,000 रुपया भी काट लिया जाता है और उधर गर्मियों में भी 5,000 रुपया काट लिया जाता है। तो शिक्षा मित्रों को 11 महीने का मिलता है 301 रुपया प्रतिदिन एवरेज आता है। अब इस 301 रुपया में दोस्तों शिक्षा मित्र अगर अपने परिवार को चलाएगा, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 45 प्लस हो चुकी है, उसके सभी बच्चे लगभग शादी के योग्य और उच्च शिक्षा के योग्य हैं। अब 301 रुपये में वह अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है, तो ऐसे में शिक्षण व्यवस्था को छोड़ करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार ताकि जीवित रह सके, इसको परिवार को जीवित रखने के लिए वह शिक्षण कार्य को छोड़ करके दूसरे अन्य कामों के लिए करने के लिए निकल पड़ता है, ताकि उसका परिवार कम से कम जीवित रह सके। लेकिन ये संवेदनहीन पत्रकार ये चीज़ें तो बहुत कम दिखाते हैं, क्योंकि इनको दिखाना चाहिए कि शिक्षा मित्रों में आखिर कमी क्या है। जब सहायक अध्यापक का काम सरकार ले रही है और स्पष्टता के साथ आप ये भी लिख रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की वजह से 50,000 छात्रों का नुकसान हो रहा है, शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो शिक्षा मित्रों का परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, उनका परिवार टूट गया है। आर्थिक समस्या इतनी बड़ी है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को दवा तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कफन तक के लिए उनके घर में रुपया नहीं निकलता। तो ऐसे में आप ये जो शिक्षा मित्र महोदय, ये जो पत्रकार महोदय हैं अमर उजाला के, इनको अपने सम्मानित समाचार पत्र में प्रकाशित करना चाहिए कि शिक्षा मित्र जब सहायक अध्यापक का पूरा काम करते हैं और इनकी योग्यता BA और BTC तो सभी शिक्षा मित्रों की है ही, 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो TET और CTET कई बार पास हैं और परास्नातक भी हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी पत्रकार महोदय ऐसी खबरें तो नहीं लिखती हैं जिससे शिक्षा मित्रों का हित हो, लेकिन ऐसी खबरें जरूर छाप देते हैं जिससे शिक्षा मित्रों का नुकसान हो। अब इस खबर को छापने के बाद भी दोस्तों आप देख रहे होंगे बड़े स्पष्ट तौर से इसका शीर्षक बनाया गया है, इसमें लिखा गया है कि छुट्टी का आधार न मिला तो शिक्षा मित्रों को सेवा मुक्त किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों को अवैतनिक अवकाश का कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों शिक्षकों के लिए मेडिकल अवकाश भी है, उपार्जित अवकाश भी है, बाल्यकाल देखभाल भी है, बाल्यकाल देखभाल अवकाश भी है, प्रसूति अवकाश भी है और ना जाने कौन कौन से अवकाश हैं। लेकिन दोस्तों वहीं शिक्षा मित्र महिलाओं के लिए, शिक्षा मित्र पुरुषों के लिए केवल 1 वर्ष में 11 अवकाश मिलते हैं। क्या ये शिक्षा मित्र बीमार नहीं होते? क्या महिला शिक्षा मित्रों के महिला शिक्षा मित्र बच्चों को जन्म नहीं देती? क्या महिला शिक्षा मित्रों की शादी नहीं होती? क्या वे बीमार नहीं होती? क्या उनके परिवार में लोग खाना नहीं खाते? तो जिस तरह से सहायक अध्यापकों के साथ, जिस तरह से महिला सहायक अध्यापिकाओं को या पुरुष सहायक अध्यापकों को सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षा मित्रों को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि ये सभी शिक्षा मित्र जो अन्य कामों में इधर उधर शिक्षण कार्य को छोड़ करके परिवार चलाने के लिए भाग रहे हैं, तो उधर न भाग करके पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य करें। दोस्तों हमारा चैनल एकदम सच सरकार से आग्रह करता है और ऐसे पत्रकारों से भी आग्रह करता है कि शिक्षा मित्रों के दुख और दर्द को समझें और ऐसी खबरें प्रकाशित करें ताकि सरकार शिक्षा मित्रों का हित करे और बच्चों को बहुत पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षा मित्र पढ़ाएं। और शिक्षण कार्य जब अच्छा होगा, जब शिक्षक अच्छे होंगे और खुश होंगे तो शिक्षण कार्य भी अच्छा ही होगा। जब शिक्षण कार्य अच्छा होगा तो देश के लिए सुयोग्य नागरिक मिल सकेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश और देश आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर के माध्यम से आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी दबाएं
और ये बताना तो बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।